दरमियान कबीले के सरदार सरदार याकूब और सरदार उस्मान की लड़ाई कितने सालों तक जारी रही? क्या ये लड़ाई नस्ल दर नस्ल चलती रही? और ऐसी कौन सी शादी हुई जिसने इस लड़ाई को खत्म करने में किरदार अदा किया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेब ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार उस्मान और सरदार याकूब की लड़ाई के बारे में कि इनके कबीले आपस में किस वजह से लड़ा करते थे और इनकी लड़ाइयाँ कब खत्म। चूँकि नाज़रीन कुरलूस उस्मान के सीजन 6 की स्टोरी लीक हो गई है, जिसमें ये बताया गया है कि सीजन 6 में ज्यादातर लड़ाई गरमियानियों और उस्मानियों के दरमियान दिखाई जाएगी, यानी सरदार उस्मान का कबीला और सरदार याकूब का कबीला इस दौरान ज्यादातर जंगें करेंगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको सरदार उस्मान और सरदार याकूब की तारीख से आगाह किया जाए। नाज़रीन, अगर गरमियानी कबीले की तारीख देखी जाए तो ये पहले सल्जूकी सल्तनत के ज़ेरे असर थे। इन्होंने सल्जूकी सल्तनत के लिए कई जंगें लड़ी और कई महाज पर उनके साथ निकले। मगर नाजरीन, जब गरमियानी कबीले की सरदारी नस्ल दर नस्ल चलती रही और ये सरदारी याकूब सरदार के पास आती है, तो इन्होंने जब अपने कबीले को देखा कि ये काफ़ी ताकतवर हैं, इनके पास दौलत भी है, सिपाही भी हैं और काफ़ी बड़ा कबीला है, तो इन्होंने अपने कबीले की अलग एक सल्तनत बनाने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब कई कबीले सल्जूकी सल्तनत को छोड़कर आ रहे थे और सल्जूकी सल्तनत को छोड़कर आने वाले तमाम कबीलों ने गरमियानी कबीले के सुल्तान सरदार याकूब को अपना सुल्तान मान लिया। चूँकि उस वक्त गरमियानी कबीले के पास दौलत बेइंतहा थी और बेइंतहा ताकतवर थे वो लोग, इसलिए कई कबीलों के सरदार सरदार याकूब के ताबे हो गए। वहीं पर नाज़रीन, सरदार उस्मान का कबीला भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा था और सरदार उस्मान ने गरमियानी कबीले को मानने से इनकार कर दिया। गरमियानी कबीले और सरदार उस्मान के कबीले में पहली लड़ाई इस बात पर शुरू हुई कि सरदार उस्मान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, 1300 ईस्वी में सरदार याकूब ने अपने सुल्तान बनने का ऐलान किया था, मगर वहीं पर अब गरमियानी सल्तनत को कई बाकी चैलेंजेस का सामना था, जिनमें मंगोल और सलेबी शामिल थे। सरदार याकूब ने 1305 ईस्वी में मंगोलों को कबूल कर लिया और सलेबियों को ना माना। यही वजह थी कि 1304 और 1306 में सलेबियों के साथ इनकी कई जंगें। जब मंगोलों से सरदार याकूब के ताल्लुकात कुछ खराब होने लगे तो 1317 में मंगोलों ने इन पर हमला कर दिया। मगर सरदार याकूब की वही रिवायत रही जो आप इस ड्रामे में भी देख रहे हैं कि वो मंगोलों के सामने टिक जाते हैं, मंगोलों के सामने खड़े नहीं रह पाते और 1317 में दोबारा से मंगोलों की तमाम शराइत को इन्होंने मान लिया। मगर सरदार उस्मान और गरमियान कबीले का कन्फ्लिक्ट जब सरदार उस्मान किला कराचा हिसार की तरफ पेश रफ्त करते हैं, क्योंकि गरमियानी कबीले की सरहदों पर था ये किला, इसलिए गरमियानी कबीला भी इस किले पर नजर जमाए बैठा था। मगर सरदार उस्मान उसको पहले फतह कर लेते हैं और ये बात गरमियानियों को बिल्कुल पसंद न आई। वहीं पर दूसरी वजह जो बनी इनके दरमियान लड़ाई, जब सरदार उस्मान ने दुवानिच को फतह किया और तमाम कबीलों के सरदारों को एलची भेजे कि वो इस जगह पर आकर रह सकते हैं जहां पर अच्छा सरसब्जा पानी और बड़ी महफूज जगह है। जब तमाम सरदारों ने देखा कि ये उनके रहने के लिए एक आइडियल जगह है, तो कई कबीलों ने इस तरफ आना शुरू कर दिया और ये बात भी गरमियानी कबीले के सरदार सरदार याकूब को नागवार गुजरी। सरदार उस्मान ने कई महाजों से पहले अपने बेटे ओरहान को गरमियानी कबीले भेजा और कई मर्तबा खुद भी गए ताकि ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो सके और उस्मानी मिलकर काई वाले मिलकर इन सलेबियों का मुकाबला करें। मगर गरमियानी कबीले के सरदार इस बात को ना माने, क्योंकि उस वक्त तमाम कबीलों में सबसे मजबूत गरमियानी कबीला था, क्योंकि उनके पास इतनी दौलत और सिपाही थे कि वो किसी भी कबीले को सफाई हस्ती से मिटा सकते थे। और शायद यही अकड़ थी कि उन्होंने सरदार उस्मान की पेशकश को कबूल ना किया। एक मौर्रिख लिखते हैं कि उस वक्त के अगर तमाम कबीलों को देखा जाता तो गरमियानी कबीला सबसे मजबूत कबीला था। मगर इस लड़ाई ने तूल तब पकड़ी जब गरमियानी कबीले के सरदार याकूब ने कराचा हिसार के तैकफूर से इत्तेहाद कर लिया और उस्मानियों के खिलाफ लड़ते रहे। वहीं पर एक वाक़या मिलता है जब गरमियानी कबीले के एक शख्स ने एक ताजिर से गिलास खरीदे, मगर वो ताजिर काफिर था और गिलास खरीदने के बाद वो ये बहस करने लगा कि वो इस ताजिर को पैसे नहीं देगा। मगर जब ये बात सरदार उस्मान के इल्म में आई तो सरदार उस्मान उस पर सख्त नाराज हुए और उससे ज़बरदस्ती पैसे दिलवाए। जब ये इंसाफ की दास्तान गरमियान कबीले में पहुंची तो गरमियानी लोग काई कबीले और सरदार उस्मान की तरफ आने लगे
कि ہمیں رہنے کی جگہ دیں اور ہم گرمیانی قبیلے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، گرمیانی قبیلے اور عثمان سردار کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئی جس میں سردار عثمان فاتح رہے، اور ابن بطوطہ گرمیانی قبیلے والوں کو خطرناک ڈاکو لکھتے ہیں جو اپنے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ شاید اگر یہ گرمیانی لوگ سردار عثمان کے راستے میں نہ آتے تو وہ سلطنت جو عثمان کے بیٹے اورحان کے دور میں جا کر وسیع اور عریض ہوئی تھی، شاید عثمان کے دور میں اتنی وسیع اور عریض ہو جاتی۔ ناظرین، 1300 عیسوی سے لے کر 1340 عیسوی تک گرمیان قبیلے کے سردار یعقوب نے عثمانیوں کے خلاف سازشیں کی۔ پھر 1340 سے لے کر 1361 تک اس کے بیٹے محمد سردار نے عثمانیوں کے خلاف لڑائیاں لڑی، اور 1361 سے لے کر 1387 تک سلیمان پاشا یعقوب سردار کے قبیلے کے سردار رہے۔ یعقوب سردار کے پوتے سلیمان پاشا چونکہ ایک امن پسند شخص تھے، اس لیے انہوں نے اورحان بے کے بیٹے سلطان مراد کو یہ خط بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی دولت خاتون کی شادی سلطان مراد کے بیٹے سلطان بایزید سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس لڑائی کو یہیں پر ختم کیا جا سکے اور ایک امن معاہدہ طے پایا جائے۔ سلطان مراد نے بھی ان کی یہ پیشکش قبول کی، اور چند ہی عرصے کے بعد وہ لوگ بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ یہ تو تھی عثمانیوں اور گرمیانیوں کی اصل داستان، مگر اب جو ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں کرلوس عثمان، اس کے سیزن 6 میں رائٹرز اور ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کس طرح سے اس چیز کو پیش کرتے ہیں، یہ اب ان سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو کرلوس عثمان کے سیزن 5 کی ریٹنگ اتنی اچھی نہیں رہی، جس کی مین وجہ یہی تھی کہ کرلوس عثمان کے سیزن 5 کو اس طرح نہیں لکھا گیا، اس طرح پیش نہیں کیا گیا جس طرح کرلوس عثمان کے سیزن 4 یا 3 کو پیش کیا گیا۔ اور اگر اب سیزن 6 میں بھی یہ وہی کام کریں گے تو شاید یہ ٹرک اب کام نہیں کرے گی۔ سیزن 6 کی جو سٹوری سامنے آئی ہے اس کے مطابق گرمیانیوں اور عثمانیوں کو لڑتا دکھایا جائے گا، مگر آج کے دور کے مداح کو شاید یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہو، بلکہ وہ کئی صلیبی قلعوں اور منگولوں سے لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس ڈرامے کے رائٹر اس چیز کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کئی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ملون خاتون اور بالا خاتون اس ڈرامے کی کاسٹ سے علیحدہ ہو رہی ہیں، اور کئی دوسرے اداکار بھی اس ڈرامے کی کاسٹ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اگر کرلوس عثمان سیزن 6 کی شوٹنگ کی بات کی جائے تو کرلوس عثمان کی شوٹنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور سیزن 6 کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔